अब मैं आपको पाठ्य पुस्तक 2.3 का पूरा हल बताऊंगा, जिसमें अपरिमेयता की जांच होगी कि ये संख्या अपरिमेय है। जैसे √5 अपरिमेय है, सिद्ध कीजिए। √7 भी अपरिमेय है, सिद्ध कीजिए। पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि 2.1 2.3 परिमेय हैं, जिनको हम किस प्रकार कर सकते हैं। उसको आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे भी आप कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कराऊंगा प्रश्नावली 2.3 का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला है, प्रमाणित कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले तो हमें इसको सिद्ध करना है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि हम पहले सिद्ध कर चुके हैं प्रमेय 2.4 में कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। और अब हमें करना है 5 - √3। 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले लिख लेंगे 5 - √3। ठीक है। अब प्रमेय 2.4 के अनुसार हम पहले मानते हैं, जो भी हमें सिद्ध करना है उसको हम परिमेय संख्या मानते हैं। तो मान लिया कि इसके विपरीत मान लिया 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए अपरिमेय वाला का, जिसमें आपको सबसे पहला तो यही करना है कि जो भी दी गई संख्या प्रश्न में आपको पहले फर्स्ट स्टेप तो यही करना है कि दी हुई संख्या आपको परिमेय संख्या माननी है। अब परिमेय संख्या होती है P/, जिसको हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में। ठीक है। अब मान लिया कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होती है P/Q, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको A/B। अब A/B क्या है, यहाँ पर दोनों क्या है, पूर्णांक है, जो कि होने चाहिए सह अभाज्य। A, B सह अभाज्य पूर्णांक है। अब ये A और B सह अभाज्य क्या होते हैं, अभाज्य संख्या होती है जिसमें खुद का और एक का भाग जाए सिर्फ, यानी कि 2, 3, 5। अब पूर्णांक होते हैं माइनस की भी संख्या, प्लस की भी संख्या, 0 वो सम्मिलित हो, वो होती है पूर्णांक। अब देखो 2 मान लिया, 2 एक पूर्णांक है, सहअभाज्य अभाज्य। अब ये 3 है जो क्या है, पूर्णांक है, पर इससे ऊपर वाली से अलग होनी चाहिए, जब भी वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है। अब हो गई। अब हम ये √3 को इधर रखेंगे और A/B में जोड़ देंगे 5, क्योंकि हमें सिर्फ इधर एक पक्ष में सिर्फ √3 रखना है और सबको इधर भेज देना है। ठीक है। तो -√3 बराबर 5 - A/B। अब देखो A/B है, इधर है। अब A/B को इधर ले आए तो क्या हो गया, माइनस का, और -√3 है, इसको इधर ले आए तो ये हो गया प्लस का। ठीक है। पक्ष का पक्षांतरण कर दिया। अब इसका ले से लेंगे तो B तो नीचे आ जाएगा, 5B - A। ये हो गया √3 बराबर 5B - A/B। अब आपको ध्यान देना है कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हमने माना कि ये वाली ये परिमेय संख्या मानी, और अब ये हमारी निकली अपरिमेय संख्या। तो ये हमारा गलत अवधारणा, हमने जो कल्पना की कि ये परिमेय संख्या मानी फर्स्ट में, तो अब नीचे की वाली लाइन वो सब में लिखनी है। जैसा भी आपके पास क्वेश्चन आए वो सब में लिखनी है। तो वो लाइन है, यह इस कथन का विरोध करती है, यह आपको सभी क्वेश्चनों में लिखनी है। अब ये जो मैंने लाइन लिखाई है, ये आपको हर क्वेश्चन में ये लाइन लिखनी है।
सिर्फ आपको बदलना क्या है, बदलना है जो भी रूट में दी हुई संख्या यहाँ पे लिखनी है और जो भी क्वेश्चन में पूरी दी हुई संख्या यहाँ पे लिखनी है, और सब आपको ऐसे के ऐसे लिखनी है। ठीक है, अब मैं आपको कराऊंगा तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन है जो अब मैंने पहला क्वेश्चन कराया है उनके जैसा ही है सब। ठीक है, तो उनको आप आसानी से कर सकते हो। अब तीसरा क्वेश्चन है, यदि p और q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है तो सिद्ध कीजिए रूट p व रूट q एक अपरिमेय संख्या है। अब ये हमें सिद्ध करना है कि रूट p प्लस रूट q एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो हमें सिद्ध करना है उसको हम मान लेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, तो माना कि ये हमारी एक परिमेय संख्या है, मान लिया परिमेय संख्या मान ली, माना p प्लस रूट q परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होती है, a/b, तो रूट p प्लस रूट q बराबर a/b। ठीक है, जहाँ पे लिख देंगे हम a, b से है अभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक लिख लेंगे। अब करेंगे, देखो एक इन दो, मैंने क्या बोला कि रूट वाली को सिर्फ इधर रखनी है और जो भी चर वाले हैं उसको दूसरे पक्ष में भेज देना। अब इसमें दोनों रूट है, अब इसमें एक को कोई से भी, चाहे p को भेजो चाहे q को भेजो। अब मैं भेजूंगा q को, तो रूट p तो इधर रखूंगा और p q को दूसरे पक्ष में भेज दूंगा। ठीक है, अब इसका ले लेंगे हम लेसे, तो a माइनस रूट q इंटू b बटे b, लेसे ले लिया। अब देखो इधर रूट है इधर भी रूट है, अब इस रूट को हटाएंगे तो हम दोनों तरफ हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब करेंगे हम दोनों तरफ वर्ग, a माइनस बी रूट q बटे b का होल स्क्वायर। अब रूट p का होल स्क्वायर होता है p, इसको हम खोल लेंगे a माइनस बी से, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, b के साथ q है, प्लस b स्क्वायर यानी b स्क्वायर इंटू q, रूट q का होल स्क्वायर क्या हो गया q बटे b का होल स्क्वायर b। अब b इधर भाग में, इधर गए तो गुणा में। ठीक है, तो अब p b स्क्वायर इधर से इधर गया बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab रूट q प्लस b स्क्वायर q। अब देखो इन दोनों पक्षों में सिर्फ रूट q है जो ही हमारा रूट के अंदर है और सब बिना रूट वाले हैं, तो इसको हम इस संख्या को इधर वाले पक्ष में रख देंगे और बाकी को इधर वाले पक्ष में ले आएंगे। तो 2ab रूट q बराबर, अब देखो a स्क्वायर इधर वाला पक्ष है उसको तो चिन्ह वैसे वैसे रहेगा, अब इधर वाला पक्ष का इधर मिलाएंगे तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है, चिन्हों का चेंज हो जाएगा पक्षांतरण करने पर। अब देखो रूट q को छोड़ देंगे और बाकी संख्या को इधर ले लेंगे, रूट q बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर q माइनस pb स्क्वायर बटे 2ab। अब देखो इधर वाले पक्ष में सब a b और q है, इसलिए हमारा ये जो संख्या है ये पूरी परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि a बटे b हमारी परिमेय संख्या हमने ऊपर मानी, अतः ये भी हमारी क्या है परिमेय संख्या, और ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। पर हमने पहले जो सिद्ध किया परिमेय में तो उनके अनुसार ये गलत है यानी कि अपरिमेय, तो ये भी हमारी अपरिमेय होगी। तो हमारी जो भी अवधारणा थी हमने जो मानी
पी प्लस रूट क्यू एक परिमेय संख्या है, तो ये हमारी गलत अवधारणा थी। तो हम इसको वही लाइन लिख देंगे, हमारा कथन का विरोध करती है। रूट पी है जो एक अपरिमेय संख्या है, अतः प्रारंभ में ली गई कल्पना गलत है, अतः रूट पी प्लस रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है।